हेलो सीएसओ में आप सबको सलाम। आज फिर हम खुदा की खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है, खुदावंद आपको बरकत दे। शालूम, आप सबको सलाम। आज हम पढ़ रहे हैं खुदा के कलाम में से बहुत सारी खूबसूरत बातें आज हम देखेंगे। आज खुदावंद में आज बरकत देगा। अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे हम और दुआ भी करेंगे। जब तक खुदा के लोग आते हैं मैं दुआ करूँगा, दुआ से शुरू करूँगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुदा के लोग आ जाएंगे, तो फिर हम जो है दुआ से शुरू करते हैं, ताकि कलाम को दुआ से हम शुरू करेंगे। सीएस में मेरे पाक और जिंदा कदम तेरे कदमों में आते हैं खुदा। कलाम का जो बीज बोया 100 गुना 60 गुना फल लाए खुदा। आज बरकत दे खुदा, मुझे बरकत दे, अपने हर तरह गुनाह को रिपेंट करता हूँ तेरे ज़रूरत हूँ। खुदा बरकत दे, प्रोटेक्ट और गाइड कर, पाक और रहनुमाई कर, यीशु से रहनुमाई कर। की जाती है तेरा यीशु का लहू मांगता हूँ इस करके बता को प्रभु। मैं आपको यीशु का लहू में छुपा, भी बच्चों बहनों में तेरे लहू में छुपाता हूँ। तमाम खुदा व्यूवर्स को, ईमानदारों को तेरे लहू में छुपाता हूँ। अपने सारे सोशल मीडिया के तेरे लहू में कवर करता हूँ। तेरे लहू में छुपा है खुदा, तेरे लहू में फतेह। आज लहू के बारे में हम सीख रहे हैं। तेरे लहू में कुदरत है, जो तलीब पर तूने हमारे लिए बहाया था लहू, इसलिए तेरा शुक्र करते हैं। अपने आप को खानदान तेरे लहू में छुपा देता हूँ खुदा। सारी बरकत की तेरा शुक्र और इब्लीस के मंसूबे कैंसिल करते हैं यीशु के कुदरत से, और तेरे लहू में छुपाते हैं खानदान को, अपने आप को। आज कलाम को जो बीज बोया जाए 100 गुना 60 गुना फल लाए। पाकुर मत कर, गाइड कर, यीशु मसीह रहनुमाई कर मेरे साथ, यीशु मसीह के पाक में आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के लोग आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो आ रहे हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए। और खुदावंद आज हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करेगा। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। वो आज हम सीखेंगे, पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस। इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि यीशु का लहू, यीशु के खून की कुदरत को हम देखें कि यीशु के खून में कितनी कुदरत है और कितना ज़रूरी है। यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसमें कितनी कुदरत है और वो कितना जो है हमारे लिए मुबारक है। यीशु का लहू कितना ज़रूरी है। यीशु के लहू को कबूल करना, यीशु के लहू में छुप जाना, यीशु के लहू को पीना, यीशु के लहू पर मुकम्मल ईमान रखना, यीशु की कुर्बानी पर कितना ज़रूरी है। आज हम देखेंगे, बहुत से ज़रूरी अहम सब्जेक्ट है आज। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको पता ही नहीं कि यीशु को जो लहू बहाया था कितना अहम है और उसकी कितनी अहमियत है। और वो यीशु का लहू जो क्यों एक डिवाइन जो है लहू है। लहू तो और भी बहुत सारे बहाए गए, शागिर्दों ने अपना लहू बहाया, सब ने जो है वो अपनी जो है जान की कुर्बानी दे दी। लेकिन यीशु के लहू में क्या फ़र्क है और आम जो है इंसान के लहू में क्या फ़र्क है, इस पर आज हम बहुत तफसील से गौर करेंगे। और गॉड विल ब्लेस यू एवरीबॉडी। आपको बहुत लोगों को आज बरकत देगा, मेरा ईमान है। तो दुआ में रहे, मेरे लिए भी दुआ करें और सब जो हैं वो सुनने वालों के लिए भी दुआ करें, चैनल के लिए दुआ करें, और सारी जो है वो सोशल मीडिया टीम के लिए दुआ करें, जो हमारे साथ हैं वालों के लोग हैं उनके लिए दुआ करें। खुदा ब्लेस करेगा सबको और बरकत देगा, क्योंकि उसके खून में फतह है, उसके खून में शिफा है, उसके खून में हमारी निजात है। हालेलुया, यीशु के लहू में हमारी निजात है। कमेंट करें, शेयर करें और आमीन लिखें, प्रेज द लॉर्ड लिखें, कुछ ना कुछ लिखें। जो लोग आ रहे हैं अपना नाम लिखें या कोई कमेंट करें, लिखें मुझे, ताकि पता चले कौन कौन यहाँ पर मौजूद है। आमीन लिखें, मुझे पता चल जाएगा कि किसकी ईमेल से कि कौन कौन यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद है। तो आप लिखें कमेंट में आमीन लिखें, या लिखें प्रेज द लॉर्ड, या लिखें हालेलुया, कुछ ना कुछ लिखें। मैं देख रहा हूँ, अभी कमेंट्स को देख रहा हूँ, फिर मैं अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो कलाम को शुरू करने वाला हूँ। तो खुदावंद यकीनन आज बहुत हमें बरकत देगा, क्योंकि वो बरकत दे रहे हमें। आज हमारे साथ खुदावंद कलाम करेगा। खुदावंद आज में लाजमी बहुत सारी बरकत देगा। तो मैं शुरू करने वाला हूँ खुदा के कलाम को। तो लाइक करें, कमेंट करें साथ, और उसके जो है वो मैसेज भी करें, कुछ ना कुछ लिखें कि क्या आपको समझ आ रही है, कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। लाजमी जो है वो आप खुदा है।
इसमें आप देखें इसमें देखें आप कि आप कमेंट भी करें साथ, और साथ आपके आप इसको शेयर भी करें, और खुदावंद हमें बरकत देगा। खुदावंद जो है वो मुबारक खुदा है, उसका नाम पाक है, और हमारे सारे गुनाहों को यीशु ने अपने सलीब पर जो है धो दिया है अपने खून से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज जो हवाला जो है हम पढ़ेंगे वो हवाला है पहला यूहन्ना पहला बाब और 7 आयत जो हम पढ़ेंगे, और बड़ा खूबसूरत हवाला है ये जो हम पढ़ेंगे। वो अल्लाह के कलाम में से हम देखेंगे कि आज खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। पावर यीशु के खून में की कुदरत को हम देखेंगे। यीशु के खून की कुदरत हम देखेंगे कि यीशु के खून में कितनी कुदरत है। यीशु का खून जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और यीशु का खून क्यों बहाया गया, और उसकी कदर क्या है कि आज भी वो खून हमारी मदद करता है। आज भी हमें अपने यीशु के खून से हम धुलते हैं। देखेंगे, इन चीज़ों पे गौर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने मैसेज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो साथ साथ खुद ही लोग आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और हम स्टार्ट करेंगे इसको आज। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो देखेंगे कि यीशु के खून की कुदरत, देखेंगे यीशु के खून की कुदरत को हम देखेंगे आज। यीशु के खून की कुदरत में कितनी कुदरत है। मैं हवाला जो पढ़ने जा रहा हूँ जो है पहला यूहन्ना का ख़त है। यूहन्ना का पहला ख़त, उसका पहला बाब और 7 आयत मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है, हाँ जी, 7 आयत में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह के वो नूर में है, तो वो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। अगर लिखा है कि अगर तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून सुखून में तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हमारी शराकत है उसके साथ, लिखा है कि लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह कि वह नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है। तो इस बात पे ज़रा गौर करेंगे कि नूर क्या होता है, और नूर में चलना क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं, तो क्योंकि वो नूर है, तो अगर हम नूर पर ईमान रखते हैं तो नूर के फर्जंद हैं। हालेलुया। जब हम ईमान रखते हैं तो फिर हम नूर के फर्जंद हैं, नूर के मानने वाले हैं। नूर कौन है? यीशु मसीह है, रोशनी है, नूर है। उसको अगर हम ईमान रखते हैं तो हम उसके बेटे बेटी हैं। तो अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह कि वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, यानी हमारा आपस में एक रिश्ता है। और वो रिश्ता क्या है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं। और उसके बाद फिर क्या लिखा है कि उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। तो पहली बात यह है कि हमने उस पर ईमान लाना है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जो मसाया है, हमारा नजात देंदा है। अगर हम ईमान रखें तो फिर उसका खून हमारी ज़िंदगी में काम करता है। अगर ईमान ही ना रखें, हमारा ईमान ही डामाडोल हो, कच्चा ईमान हो, कच्चे हम बातें करते हैं, तो फिर जो है वो हम उसको ईमान से अप्लाई भी नहीं करते, और उससे हमें फ़ायदा भी नहीं होता। ईमान से है वो, ये सारी चीज़ें ईमान से हैं, मिलती हैं, क्योंकि ईमान के बगैर, ठीक है, कोई ईमान के बगैर खुदा को ना देखेगा। तो ईमान जो है बहुत ज़रूरी है, उस पर ईमान रखना। तो मैं जो है वो ईमानदारों से बात कर रहा हूँ, ईमानदारों के साथ बात कर रहा हूँ अब मैं इस वक्त, और उनके साथ मैं कलाम कर रहा हूँ जो खुदा यीशु पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के बेटे बेटियाँ हैं, यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानते हैं, जिसके लहू को पुकारते हैं कि लहू में छुप जाते हैं, लहू को, उसके लहू को उन्होंने कबूल किया है कि उनका लहू जो यीशु का लहू हमारे लिए है, हमारी बहा के कलाम लिखा है। यसाया में भी लिखा है 53 में कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई। हालेलुया। इसके खून बहाने से हमारे गुनाह माफ़ हुए। जैसे पतरस जो है वो खुदा का बंदा पतरस भी लिखता है अपने ख़त में। और फिर मकाशवा में बड़ा खूबसूरत यीशु के लहू के बारे में लिखा है, वो भी हम वाला पढ़ेंगे।
तो हवाले भी आज हम पढ़ेंगे, साथ यीशु के खून के बारे में जो वाला जात है वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग जो हैं सलीब को जानते हैं, मगर सलीब के खून की गहराई को नहीं समझते। गहराई को समझना, इसमें गहराई कितनी है। हालेलुया। बहुत से लोग मसीह कहलाते हैं मगर खून की पाकीज़गी में नहीं चलते। ये बहुत ज़रूरी बात है, समझने वाली बातें हैं। आज हम समझेंगे खून की अहमियत क्या है, यानी यीशु के खून की क्या अहमियत है, खून क्यों बहाया गया, देखेंगे। ये भी खून आज भी क्या करता है, ये भी देखेंगे। अगर हम उसके खून को रद्द करें तो क्या अंजाम होगा, ये भी देखेंगे। 4 चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे। हालेलुया। तो पुराने अहदनामे में अगर देखें तो मैं देखेंगे खून की क्या अहमियत थी पुराने अहदनामे में। पुराने अहदनामे में हम जब देखते हैं कि गुनाह की कुर्बानी के लिए खून बहाया जाता था, क्योंकि जब बंदा को गुनाह करता है, खुदा के हुक्म तो तोड़ता है, तो फिर उसकी प्लंटी होती है, उसको जुर्माना पड़ता है, यानी उसको तो उसकी या तो वो सज़ा भुगतेगा तो या वो जो है उसकी जो है वो उसके बदले में कुछ देगा। तो वो सज़ा या भुगतेगा या फिर जो है वो कुर्बानी देगा। वो जैसे पुराने अहदनामे में मूसा जो था, हैकल में कुर्बानी दी जाती थी, गुनाहों की कुर्बानी। लोग जो आते थे अपने बर्रा साथ लेकर आते थे, उस पर हाथ रखते थे, फिर वो ज़बह किया जाता था। वो कुर्बानी की जाती थी, गुनाहों की कुर्बानी, उसके लिए बर्रा देते थे। क्योंकि लोग जो थे वो कहते थे हम सज़ा नहीं हमें चाहिए, हमें माफ़ी चाहिए। तो माफ़ी फिर खून बहाए माफ़ी नहीं है। ये कानून, ये खुदा के कल जो है कानून, उसका एक जो है वो तकादा है, और उसका ये असूल है कि कोई भी गुनाह जो है वो माफ़ नहीं होता बगैर खून बहाए। इसलिए पुराने ज़माने में अगर देखें तो खून बहाया जाता था, तो खून के बगैर जो है माफ़ी नहीं मिलती। इसलिए फिर खून बहाना और यस्सु को आना ज़रूरी हुआ। अगर खून के बगैर ये काम होता तो यस्सु ना आता, उसको कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये खुदा जो है आलमेटी खुदा है, उसके कानून हैं, और कानूनों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हालेलुया। तो वो बड़ा ज़रूरी है, तो खुदा के कलाम को समझना, उसके कानून को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि खुदा का कलाम जो है वो, और यीशु खुदाम पाक है, उसका कलाम पाक है, और उसका खून में कुदरत है। हालेलुया। तो उसकी कुदरत को आज हम समझ रहे हैं। यीशु जो थी वो एक कामल कुर्बानी थी। पहले जो बैलों से बकरों का खून बहाते थे वो हर साल उनको बहाना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा खुद है, जो आसमान पे अपना तख्त छोड़ के आया और उसने एक कामल कुर्बानी दी। यीशु जब आया तो उसने क्या किया, कामल कुर्बानी दी। अब दोबारा कुर्बानी की ज़रूरत हमें नहीं रही। इसलिए हम मसीह लोग जो हैं दोबारा कुर्बानी नहीं करते। मुस्लिम लोग आप देखते हैं हर साल कुर्बानी देते हैं, उनकी ईद अदा होती है हर साल, वो गुनाहों की कुर्बानी के लिए गोश्त देते हैं, जो है वो जानवरों को ज़बह करते हैं, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो है कुर्बानियाँ देते हैं। हर बंदा कोशिश करता है कि बकरा ले ले, कोई बैल ले ले, कोई ऊँटों की कुर्बानी करता है। आप देखते हैं हमारे माशरे में ऐसे होता है, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो ये कोई जो है अजीब बात नहीं हमारे लिए कोई, हम इसको समझते हैं कि क्यों लोग कुर्बानी देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप देखें तो फिर उस कुर्बानी का खुदा ने ये हल निकाला कि उसने अपने बेटे यस्सु को भेजा ताकि वो एक ही बार कुर्बान होकर हमारे गुनाहों को उठा ले। लेकिन अब जो उस पर ईमान लाता है कि वो मानता है कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा मेरा नजात दहिंदा है, मैं उसके लहू को, उस कुर्बानी को कबूल करता हूँ जो 2000 साल यस्सु मसीह नासरी ने 2000 साल पहले मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी थी। अगर हम उसको ईमान से कबूल करते हैं मेरे अजीज़ों बहनों भाइयों, हम उस कुर्बानी में शामिल हो जाते हैं। वो हमारी कुर्बानी जो हमारे ऊपर जो है वो कहते हैं जिसको जायज़ हो जाती है, उसका फिर हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हम उसके खून के बायस, यीशु ने जो सलीब पर बहाया उसके खून के बायस हम उस पर ईमान लाने के बायस पाक हो जाते हैं। हम जो है वो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं जब हम सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। तो ये उसके खून की कुर्बानी है, और ये खून बहाना इसलिए ज़रूरी था, इसलिए गुनाहों की माफ़ी के लिए खून बहाया जाता है। इसलिए और यीशु ने एक ही बार अपना खून बहा के जो था हमारे लिए अपनी जो है कुर्बानी दे दी। अब सिर्फ उस पर ईमान लाना है, क्योंकि हमें फजल के वसीला से ईमान ही से लिखा है नजात मिली है। ये हमारे माल से नहीं, खुदा की नेमत है, उसने हमें गिफ्ट दिया है, हमें तोहफा दिया है हमें उसने। अब जो खून था, बर्रों का बछड़ों का खून जो था, वो इस लायक नहीं था कि इस तरह की जो है वो अज़ली कुर्बानी दी जा सके, इसलिए हर साल उनको देनी पड़ती थी। अब यीशु मसीह का खून जो पाक है, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया,
उसका खून जो था पाक था, गुनाहों से पाक था, और वो डिवाइन खून था, ब्लड था। इसलिए उसके ब्लड की बहुत अहमियत है। उसके ब्लड को कोई रद्द नहीं कर सकता। उसके ब्लड को खुदा ने खुद हमारे लिए अपने जान। इसमें एक तो ये डिवाइन ब्लड था, दूसरा दूसरा ये कि आप देखें उसमें खुदा की मोहब्बत हमें ज़ाहिर आती है। पता चलता है कि खुदा दुनिया से कैसी मोहब्बत रखता है। तो लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्शी, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो लाख ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो वो जो है इलाही खुदा का मंसूबा था, और अपने इलाही मंसूबे के बायस यीशु मसीह ने अपना खून हमारे लिए बहाया। तो वो सलीब पर यीशु ने जब अपना खून बहाया, वो एक अब्दी नजात का हमारे लिए रास्ता खोला। तो यीशु का खून जो है वो बेशकीमत प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट है। उसके अंदर, उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता, कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, कोई उसके जो ऊपर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो जो पाक खून है, कीमती खून है हमारे लिए। क्योंकि सलीब का पैगाम हमारे लिए जो है वह निजात है, मगर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए हलाकत है। वो जो रद्द करते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे कि उनका क्या हाल होगा। जो उसको कुर्बानी को, यीशु मसीह के लहू को रद्द करते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो दूसरी बात है, खून हमें किस तरह से पाक करता है। वो तो पहले ही होना जो हम जैसे हमने पढ़ा है, यीशु का हमें खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया। यानी तमाम गुनाहों से, यानी छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, पोशीदा गुनाह, माजी के गुनाह, हाल के गुनाह, हमें वो सारे गुनाहों से पाक करते हैं यीशु का लहू। बेहतर कि हम ईमान के साथ यीशु के लहू को पकारें, उस पर ईमान रखें, यीशु के लहू में को पिएँ। जब शहरबानी हम लेते हैं, यीशु के लहू में अपने आप को छुपा लें, अपने ख़ानदान को छुपा लें। यीशु के लहू में जितनी कुदरत है आप सोच नहीं सकते, इतनी कुदरत है हमारे लिए, और उसमें हमारी शांति है, उसमें हमारी निजात है। यीशु के लहू में हमारी शिफा है। यीशु के लहू में हमारी हमेशा की ज़िंदगी छुपी है। हर एक हमारे गुनाहों की माफ़ी, हर चीज़ छुपी है यीशु के लहू में। तो रोशनी में चलने का, जैसे आपको बताया था कि खुदा जो है वो नूर है। जब हम उसके साथ चलते हैं, हमारी उसके साथ रफ़ाकत होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके फर्जंद हो जाते हैं। उसका खून हमें सारी गुनाहों से पाक करता है। खून जो है वो शैतान को शिकस्त देता है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, सीखने वाली बात है कि यीशु के लहू में जो है वो कुदरत है, और यीशु के लहू के बाद जो है वो शैतान शिकस्त खा गया है। हालेलुया। इस तरह यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दी थी सलीब पर, इस तरह आज भी जो है वो यीशु के लहू से हम उस पर गालिब आते हैं। क्योंकि लिखा है, तरह मेरे साथ खोलें हवाला, मकाशवा 12 बाब और 11 में लिखा है, वो बरा के खून अपनी गवाही कलाम से गालिब आए, उन्होंने अपनी जानों को अजीज न समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। मकाशवा 12 बाब 11 में लिखा हुआ है। तो ये बड़ी ज़रा खूबसूरत बात है, सीखने वाली बात है। सीखे, मैं आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूँ कि जब वो बरा के खून और अपनी गवाही के, तो ये आयत मैंने जैसे आपके लिए पढ़ी है, तो लिखा है कि खून हमें फतह बख्शता है। हम जब दुश्मन इल्ज़ाम लगाता है, जब ज़मीर मलामत करता है, जब माजी हमें डराता है, हम क्या क्या करते हैं, हम यीशु के खून से पाक हुए, हम यीशु के खून से खरीदे गए हैं। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ इब्लीस की जो टेक्निक्स और उसकी जो बातें हमारे ज़हनों में अक्सर आती हैं, और जो हम पर इल्ज़ाम लगाता रहता है, हमारे ज़मीर में हमें बोलता रहता है, हमारे साथ बात करता है। और वो दुश्मन क्या कहता है, दुश्मन जो हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि तू तो गुनाहगार है, तू तो, तेरे बाप दादा भी गुनाहगार थे, तू भी गुनाहगार है, तू कैसे बच सकता है, तू नहीं बच सकता भाई, तेरी कोई नजात नहीं है, तुम्हारी नजात नहीं है, तुम नहीं बच सकते, तुमने बहुत गुनाह किए हैं, तुमने बदियाँ की, जनाकारी की है, चोरी की है, कत्ल किया है, तूने बहुत गुनाह किए, तेरी नजात नहीं भाई, और सबकी हो सकती है। तो उसको हमने हमेशा जवाब देना है। अपने आप ज़हन में भी कह सकते हैं, आप लाउडली भी कह सकते हैं, आप दुआ में भी कर सकते हैं ये बात। आप दुश्मन को ये बताएं कि यस्सु के खून में मेरी नजात है, मैं यस्सु का खून खरीदा हूँ, उसके लहू पर ईमान रखता हूँ, उस कुर्बानी पर ईमान रखता हूँ। यस्सु ने 2000 साल पहले मेरे लिए दी, मेरी बच्चों बहनों भाइयों के लिए दी, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए दी है। उस कुर्बानी पर मैं ईमान रखता हूँ। तो यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दी है, किसी और के लिए, तेरे लिए शैतान नहीं दी उसने, उसने मेरे लिए दी। शैतान को कहें, क्या करें उसको, शैतान तेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं यीशु ने दी है, उसने मेरे लिए दी है। हालेलुया। तो ये है, अगर आप बिलीव करते हैं इस बात पर तो लिखें आमीन, कमेंट में लिखें आमीन। हालेलुया। तो ये कुर्बानी हमारे लिए उसने दी है, शैतान के लिए नहीं दी है। लिखा है यूहन्ना मत्ती रसूल की 25 बात में लिखा है, 25 में
मत्ती रसूल की इंजील 25 बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है कि जब बादशाह इंसाफ कर रहा था, उसने कहा कि फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, मालूमों मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। वो जो आग है वो हमारे लिए नहीं है, बनी इंसान के लिए नहीं है, ईमानदारों के लिए नहीं है। वो आग जो है वो लिखा है कि इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की। हमारा हक नहीं है वहाँ। हम जो है वो खून खरीदे हैं, खुदा ने अपना खून दे के हमें खरीद लिया है। वो जो बाप दादा की गलती थी ना, आदम हवा की जो गलती थी, खुदा ने उसको अब दुरुस्त कर दिया, करेक्ट कर दिया है। उसका हल खुदा ने निकाल लिया हुआ है, बस उस पर ईमान लाना है। हालेलुया। तो अगर इस पर ईमान रखते हैं आप, तो आप ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड पीपल, आप मुबारक लोग हैं खुदा उनके। खुदा उनकी बादशाही आपका खुदा उनकी बादशाही के आप वारस हैं, और खुदा उनकी बादशाही में आप दाखिल होंगे। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता। कलाम में लिखा है, रोमी 8 बाब में लिखा है, कौन हमें मुजरम ठहराएगा। जब खुदा ने हमें राजबाज ठहराया तो कोई हमें मुजरम ठहरा सकता है? इब्लीस ठहरा सकता है? वो तो खुद बहुत बड़ा मुजरम है, गुनाह से भरा हुआ है, उसने हमें क्या मुजरम ठहराना है? हमें कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। हम अपने आप को मुजरम ठहरा सकते हैं जब हम ईमान नहीं लाते, जब हमारा ईमान कमज़ोर होता है, जब ईमान हम दुआ नहीं करते, डाउट करते रहते हैं, और वो इब्लीस की तरफ से होता है। हर तरह खौफ की स्पिरिट काम करती है, फियर, अनबिलीव, डाउट जब हमारी ज़िंदगी में होता है, तो फिर अपने आप को हम मुजरम ठहराते रहते हैं। वो है शैतान की बड़ी चाल, उससे हमने बचना है मेरे अजीज़ों। कलाम में लिखा है, रोमियो मैं निकाल लिया, रोमियो 8 बाब उसकी मैं पढ़ रहा हूँ 34 आयतें। कौन है जो मुजरम ठहरेगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, हमारी शफायत भी करता है। हालेलुया। हमारी शफायत करता है। जब हम उसके तख्त के सामने जाते हैं तो वो शफायत करता है। वो कहता है, या इसलिए ये ईमान लाया था, ये इसकी फ़ाइल है, देखो ये इसके अमाल है, ये यीशु पर मुझ पर ईमान लाया था, ये मेरे खून पर, मेरी स्लीप पर इसने ईमान लाया था, तो मैं इसकी शफायत करता हूँ। इस तरह खुदा हम शफायत करता है आसमान पर हमारी। तो वो हमारी शफायत करता है, लिखा है कि वो हमारी शफायत करता है। तो शफायत करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे? मुसीबत, तंगी या जुल्म या काल, नंगापन या खतरा या तलवार। अच्छा, लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। अगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना ज़िंदगी। बड़ी खूबसूरत बातें देखें, देखें पलूस रसूल कितने बड़े मकाशे खोल रहे हैं हम पर। वो कहता है कि जो मुझको यकीन है खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकती है, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें। हालेलुया। ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। कोई मखलूक जो है, शैतान भी यानी कोई मखलूक और भी हमें खुदावंद की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और लिखा है 33 आयत में लिखा है, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो उनको मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु जो मर गया, क्योंकि बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा, हमारी शफायत भी करता है। हालेलुया। तो ये है हमारी अहमियत, ये है यीशु मसीह की कुर्बानी की अहमियत, और ये है यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे बहाया, और ये है उसकी कदर, और ये है जो खुदा ने हमें रास्तबाज से ठहराया है, उसके यीशु के लहू पर ईमान लाने के बाद, यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के बाद। और खुदा का बंदा जो है वो यूहन्ना जो है वो अपने ख़त में कहता है 5 बाब में, कहता है कि जो खुदा का बंदा कहता है कि मैं पढ़ लेता हूँ, आयत मेरे सामने है, लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5 बाब, उसकी मैं 4 आयत पढ़ रहा हूँ। जो कोई खुदा से पैदा हुए दुनिया पर गालब आता है, और गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। हालेलुया। हमारा ईमान है जिसके पास हम गालब आते हैं। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? सिवा उस शख्स के जिसका ईमान यह है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सब कहें यीशु मसीह खुदा का बेटा है। सब बोले अपने अपने दिल में, सब ये इकरार करें आज कि यीशु मसीह खुदा का बेटा। खुदा में देख रहा है, खुदा उनकी प्रेजेंस है, और सब ये अपने दिल में करें, इकरार करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु पर ईमान रखता हूँ, यीशु मसीह खुदा का बेटा है, मेरा नजात दहिंदा है, और उसने मेरे लिए अपना खून बहाया है,
उसके मार खाने से मैंने शफा पाई है, और मुझे मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। ये सब बोले अपने अपने मुंह में, अपने दिल में ये इकरार करें। इकरार करने का टाइम है ये। मैं ईमानदारों से, खुदा के लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो वो जो गैर ईमानदार हैं, जो इसको सुनने या बाद में सुनेंगे, वो भी इकरार करें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। अगर आप निजात पाना चाहते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए यीशु, तो यीशु पर ईमान रखते और इन बातों का इकरार करें जो मैं भी रिपीट कर रहा था। इन बातों को आप बोलें अपने दिल में और ईमान लें। कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है और ज़ुबान से इकरार किया जाता है। हालेलुया। तो हमने इकरार ये करना है। और अगर अगली बात भी सुन लें अभी, जो यीशु मसीह को खून को रद्द करेंगे, जो ईमान नहीं लाएंगे, उनकी सज़ा बहुत सख्त है, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत संजीदा बात है। अगर कोई इस खून को रद्द करे, उसका गुनाह बाकी रहता है। अदालत में जो है वो हिसाब होगा, और उसको जो है वो कोई माफ़ी नहीं, वहाँ पर कोई चांस नहीं। अभी इस दुनिया में हमारे पास चांस है, और माफ़ी मांगने का, रिपेंट करने का, सल्वेशन लेने का अपना। अगर हम कहें कि हम बाद में देखी जाएगी जी कुछ नहीं होता कोई भी, तो फिर देख लेंगे जाके बाद में, आप पता चलेगा तो की होंगे उत्थे जाके लगेगा पता। ये फिर आप खुद ही जिम्मेदार है। इंसान अपनी जो है वो खुद जिम्मेदार है हर फैसले का, क्योंकि वी आर फ्री मॉरल एजेंट, यानी हम जो है वो क्या है, हम आज़ाद विल हमें दी गई है। जैसे बाब आदम को, हवा को फ्री विल दी गई थी, तो इसी तरह हमें भी फ्री विल, और हम अपनी हर फैसले के जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि वो मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो शैतान ने बहका। उस खुदावंद कहेगा नहीं भाई, सारी बातें झूठी बातें हैं, मैंने तुझे टाइम भी दिया था, कलाम भी सुना तूने, सारी बातों को तूने सुना, तूने जानबूझ के रिजेक्ट किया है मुझे। अब आ जा, फिर चल उधर चला जा, ले जा स्थान फाड़ को चले। तो ये बात होगी। इसलिए हमेशा जो है, मैंने भी खुदा का शुक्र है, हमेशा खुदा के कलाम को पर अमल किया है, और हमेशा खुदा को कभी रद्द नहीं किया। खुदा का शुक्र है। अगर आप देखें पुराने अहदनामे में, देखें इब्राहिम को देखें किस तरह खुदा पर ईमान रखता था। आप यूसुफ को देखें, मिसालें बहुत हैं। आप देखें खुदा के बंदे को, दाऊद को देखें, आप देखें। फिर पतरस को देखें, नए अहदनामे में आप आ जाएं, पतरस को देखें किस तरह जब खुदा यीशु पर ईमान रखते थे, यीशु ने कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो? उन्होंने कहा किसके पास जाएं, ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं? तो वो लोग नजात पा गए। और हम देखते हैं कि अब वो खुदा की बादशाही में 2000 साल से यीशु मसीह के साथ जो है वो बादशाही कर रहे हैं, और अमन सुकून में हैं, जहाँ पर सब नबी भी हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब भी वहाँ है, और खुदा के रसूल भी वहाँ है, और मुकस्सीन जो है वो भी सब वहाँ, और वहाँ ही जा रहे हैं सब, खुदा उनके पास, यीशु के पास जा रहे हैं। तो ये है खुदावंद के लहू की कुदरत बेशुमार है। उसके खून जो है, उसका खून पाक है। उसका खून जो है वो हमारी सारी नाराज़गी को पाक करता है, और उसके खून के बगैर हमारी निजात नहीं है। हालेलुया। तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है। अगर आप का दिल जो है वो बोझ में, आपके दिल में बोझ है, गुनाह है, तो आप जो है वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो आप तौबा करें। क्योंकि गुनाह जो है, मैंने बताया जैसे गुनाह छोटे, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो माफ़ नहीं हो सकता। छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, पोशीदा गुनाह, माजी के गुनाह, हाल खारे के गुनाह खुद हम माफ़ कर सकता है। सिर्फ ईमान लाना है उस पर, और तौबा करनी है। नजात उसके खून में है। हालेलुया। तो ये है कि हमें वार्निंग भी दी जा रही है, खून का जो है वो कभी रद्द ना करें, और कभी खुद हम पर जो है वो इनकार ना करें। खून हमें बचाता है, पाक करता है, आज़ाद करता है, बहाल करता है, फसा बख्शता है। हालेलुया। यीशु के लहू की कुदरत बेशुमार है। आप जो है वो अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी इस लहू में कुदरत। तो जब भी आप दुआ करें, यीशु के लहू को पकारें, अपने ख़ानदान को, अपनी सोल, स्पिरिट, बॉडी को यीशु के लहू में कवर करें। अपनी फ़ज़ा के ऊपर यीशु का लहू मांगें, तो यीशु के लहू में छुप जाए मेरे अज़ीज़ों। और यीशु के लहू के बाद जो है इब्लीस पर गालिब आए। लिखा है को बर्रे के लहू गवाही कलाम से पर गालिब आए। उन्होंने अपनी जानों को जीनत समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। तो ये है, हमने यीशु के लहू के बायस हम गालिब आते हैं इब्लीस, शैतान, वरना मौत पर। जिस तरह यीशु गालिब आया था, इस तरह हम भी गालिब आते हैं। किसके बायस? यीशु के लहू के बायस। अपने किसी नेक काम के बायस नहीं, अपनी किसी दिया यकी के बायस नहीं, अपने किसी जो है वो जो है, अगर हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, बड़े इंसानी एफर्ट से हम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल नहीं कर सकते। फिर यस्सु मसीह के नाम में, यस्सु का लहू में, यस्सु के सलीब में जो है हमारी माफ़ी है।
हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। और दुआ करेंगे मसीह यीशु में, हमारे पाप खुदा तेरे पास है तो सजदा करते हैं, हम गुनाहगार हैं खुदा, हमारे गुनाहों को माफ़ कर खुदा, और तौफीक बच के हमें तेरे लहू की कुदरत को जाने, उसकी खुदावंद, और खुदावंद तेरे लहू में अपने आप को छुपाएं, शायरबानी लें खुदावंद, तेरे लहू में छुपाएं अपने आप को, ख़ानदान को तेरे लहू की कुदरत को कबूल करें खुदावंद, दिल से कबूल करें खुदा, ताकि निजात पाएँ, तेरा नाम जलाल पाए। सब सुनने वालों, ईमानदारों, व्यूवर्स पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे सब तेरे लहू में कवर करता हूँ, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे कलाम के वसीला से। कल हम जो नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, रोज़ हम जो है वो आते हैं 10 से 10:30। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में रहें और दूसरों के लिए दुआ करते रहें। कभी भी कनेक्शन जो है खुदावंद के साथ जो है वो उसको कट ना करें, हमेशा दुआ में रहें, दिल में दुआ करते रहें, कुछ बोलते रहें, थैंक यू जीसस, हेलो, प्रेज द लॉर्ड गीत गाते रहें, उससे हम कनेक्शन में रहते हैं खुदावंद के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। अभी हम इंग्लिश सर्विस शुरू करने वाले हैं, तो इंग्लिश में आना चाहते हैं, इंग्लिश में सर्विस में भी आ सकते हैं आप लोग। तो अभी इंग्लिश सर्विस हम शुरू करेंगे और खुदावंद बहुत ब्लेस करेगा आज हमें इंग्लिश सर्विस में भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम, गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।